क्लास 8 हिस्ट्री की बुक में हमारा चौथा चैप्टर हमने कल ख़त्म किया था बेटा। आज उनके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। लेसन का नाम था आदिवासी दिगु और एक स्वर्ण युग की कल्पना, जिसमें आपके लेसन के पीछे जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स का, रिक्त स्थान भरने हैं। आप देखें स्क्रीन पर, अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को जंगली के रूप में वर्णित किया है, उनको जंगली कहा था उन्होंने, ठीक है। दूसरा है आपका झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं छितराना या बिखराना, ठीक है। फिर तीसरा जो है रिक्त स्थान वो है मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि का क्या मिल गया था, स्वामित्व मिल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर भूमि भरेंगे आप। और चौथा है वो है असम के चाय के बागान और बिहार के खादान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे थे। असम में क्या के बागान थे, चाय के बागान, और बिहार में क्या थी, बहुत सारी खानें थी जैसे कोयले की खानें वगैरह, उनमें जाकर आदिवासियों ने क्या करना शुरू किया था, काम करना शुरू किया था। दूसरा जो प्रश्न है वो हमारा है गलत सही का आपको निशान लगाना है या बताना है। तो पहला जो है गलत सही में वो है झूम काश्तकार ज़मीन की जुताई करते थे और बीज रोपते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं करते थे, वो न तो ज़मीन जोतते थे और न ही बीज रोपते थे। ये गलत है पूरी तरह से सेंटेंस, क्योंकि आपको पता है वो तो क्या करते थे, पेड़ काट देते थे जगह जगह जाके, फिर आग लगा देते थे पेड़ पत्तों में, फिर बीज को फैला देते थे, बिखरा देते थे, ठीक है। दूसरा है व्यापारी संथाल ने कृषि कोम खरीद कर उसे 5 गुना कीमतों पे बेचा। बिल्कुल, ये मध्यस्थ थे जो पूरा तरह से उनका शोषण करते थे, है ना, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपने शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन और जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने एक स्वर्ण युग की कल्पना में किया कि इस तरह का करने से ही हम अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा है अंग्रेज आदिवासी की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। बिल्कुल नहीं रखना चाहते थे, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे। तो ये कथन क्या है, गलत है। आ जाते हैं अब इसके प्रश्न उत्तर पर, आइए विचार करें। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है ब्रिटिश शासक में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन कौन सी समस्या थी। इस प्रश्न का उत्तर मैंने स्क्रीन पे देख के लिख के दिया है आपको। उन्हें ज़मीन को माप कर प्रति व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया था, पहली समस्या, और जो तय किया गया था उस पर उनको लगान देना होता था, दूसरी समस्या। तीसरा, कुछ ही किसानों को तो भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार उन्होंने घोषित कर दिया गया था। अब पट्टेदार अपनी भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी जो थे वो क्या करते थे, अंग्रेजी सरकार को लगान चुकाते थे, ठीक है। प्रश्न नंबर जो 4 है वो हमारा है आपका औपनिवेशिक शासनकाल के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या क्या बदलाव आए। आप जानते हो औपनिवेशिक शासनकाल यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और अंग्रेजों ने हमारे पर शासन किया था, जब ये आए तो उन्होंने क्या किया, आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आया कि उन्होंने कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना हक तो उनको दिया, लेकिन शासकीय शक्तियाँ जो थी जैसे कि मुखियाओं के पास हुआ करती थी वो उनसे छीन ली थी, पहली चीज़। दूसरा बदलाव आया कि उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों को द्वारा जो बनाए गए नियम थे उनको मानने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। तीसरा बदलाव था अंग्रेज़ों को, मतलब मेहनत खुद करते थे और अंग्रेज़ों को नजराना चुकाना पड़ता था। चौथी चीज़ थी जो बदलाव था कि पहले उनके पास जो ताकतें थी अब उनमें वो ताकत नहीं रही थी, क्योंकि सारा शासकीय नियम थे अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे और परंपरागत कार्यों को करने के लिए वो लाचार हो गए थे। तो ये जो थी बदलाव आए थे औपनिवेशिक शासन के तहत। 5वां जो प्रश्न है वो उसमें पूछा गया है कि दिकुओं से आदिवासी के गुस्सा होने के क्या कारण थे। आदिवासी क्या थे, अपने आसपास में आ रहे बदलाव और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे, इसलिए वो गुस्सा थे। दूसरा, उनकी परिचित जो जीवन शैली थी, जीने का तरीका था, वो उनको नष्ट होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि जंगल उनसे छीने जा रहे थे। उनकी आजीविका खतरे में थी, क्योंकि जंगल जब छीन लेंगे तो अपनी आजीविका कैसे कमाएंगे, तो उनको दूसरे स्थानों पर जाकर अपनी मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही थी। और सबसे ज़्यादा कि उनके धर्म जो था उनको भी वो छिन्न भिन्न कर रहे थे, तो उनको इस वजह से गुस्सा आ रहा था बाहरी लोगों के ऊपर, दिकुओं के ऊपर, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है कि जो बिरसा की कल्पना में स्वर्णयुग किस तरह का था, है ना, उसके बारे में पूछा गया आपसे। आपकी राय में यह कल्पना लोगों में इतनी आकर्षक क्यों लग रही। वे स्वर्णयुग या सतयुग पर चर्चा करते थे जिसमें मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बांधते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे और कुदरती झरनों पर नियंत्रण रखते थे। तो ये था
स्वर्ण युग की कल्पना। आकर्षित क्यों लग रही थी? क्योंकि बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर से अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहें। वे अपनी ही खेती का खेत पर काम करें और इस काल्पनिक युग में मुंडा अपनी बिरादरी और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाए और ईमानदारी से जिए। ऐसा होने की वजह से ये आकर्षक लोगों को लग रहे थे। चलिए, ये तो आपकी पुस्तक के प्रश्न उत्तर के अलावा कुछ और छोटे छोटे प्रश्न जो पाठ के बीच में आते हैं। बिरसा का जन्म कब हुआ, गिरफ्तार कब हुआ, मृत्यु कब हुई? तो बिरसा का जन्म 1870 में, गिरफ्तार हुए 1895 में, मृत्यु हुई 1900 में, जो कि हैजे के कारण हुई थी। झूम खेती के 3 नाम, बेवड़, घुमंतू और कर्तन। ठीक है। बिरसा का जन्म किस जनजाति समूह में हुआ था? मुंडा जनजाति समूह में हुआ था। मुंडा क्या थी? एक जाति समूह थी जो छोटा नागपुर में रहती थी। कुछ जनजाति समूह के नाम आपको बताने हैं तो आपकी पुस्तक में अभी आए हैं, जैसे मुंडा आया, संथाल आया, गौड़ आया, उराव आया। इसके अलावा प्रश्न है जो है झूम खेती कहते हैं किसे? घुमंतू खेती को ही क्या कहते हैं बेटा? झूम केतु कहते हैं। स्लीपर क्या होते हैं? लकड़ी के क्षितिज आकार के तख्ते होते हैं जिनके ऊपर रखकर रेल की पटरियों को बिछाया जाता है। वैष्णव किसे कहते हैं? जो विष्णु की पूजा करने वाले लोग होते हैं उन्हें हम वैष्णव कहते हैं। आदिवासी जो लोग थे वो दीकू किसे मानते थे? जो बाहरी लोग होते थे, जैसे कि अंग्रेज थे हमारे यहाँ बाहरी लोग, उनको दीकू मानते थे। सफ़ेद झंडा किस बात का प्रतीक था? बिरसा के राज का प्रतीक माना जाता था सफ़ेद झंडा। अब आता है अगला प्रश्न, बेगा औरों के लिए काम करने में क्यों कतराते थे? बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जंगल को अपना जीवन मानते थे और जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात मानी जाती थी, कहीं जाकर दूसरे के लिए कार्य करना, इसलिए वे दूसरों के लिए काम करने के लिए कतराते थे। तो ये मैंने आपको छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न बताए हैं जो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में सभी को करना है और याद भी करना है इन चीज़ों को। इसके अलावा आपको जो प्रश्न मैं बीच में बताती और रही हूँ वो भी आप इसमें लिखते चले जाएं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।